प्रथम अध्याय में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन शुरुआत के जो दृष्टि से हम सब जानते हैं कि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो जो महापुरुष थे सबने शंख बजाए थे, शंखनाद करते हुए युद्ध युद्ध के प्रारंभ होने की एक तरह से घोषणा कर दी थी। तो कुछ महत्वपूर्ण शंख के नाम दिए गए हैं भगवत गीता में। जैसे भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। पांचजन्य शंख, अभी एक पत्रिका भी पांचजन्य निकलती है, बीजेपी की तरफ से निकाला जाता है, आरएसएस का मुखपत्र उसको कहते हैं। वो जो पांचजन्य पत्रिका है वो यहीं से शब्द लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। भीमसेन के शंख का नाम पौंड्र था। जैसा नाम वैसा ही शंख का भी नाम है, तो भीमसेन से तो पौंड्र याद रहेगा। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम दिया हुआ है सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम दिया गया है मणिपुष्पक। तो इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, ये दो भी याद रखे तो अच्छा है, लेकिन बाकी याद रह जाए तो बहुत अच्छा, अति उत्तम है। इसी अध्याय में शंखनाद के बाद अर्जुन कहते हैं भगवान से कि एक बार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ। जब बीच में ले गए तो अर्जुन के अंदर राग उत्पन्न हो गया, जो उनके विरोधी खड़े थे उनके प्रति भी, क्योंकि विरोध में उनके गुरु थे, उनके स्वजन थे। अर्जुन ने सवाल उठाया, उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव नीचे रख दिया कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ। हे प्रभु, इनके साथ युद्ध करूंगा तो हमारे ही कुल का नाश होगा। इस तरह से वो कहते हैं कि जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा, सभी पुरुषों का नाश हो जाएगा, तो हमारे कुल की जो स्त्रियां हैं वो भी पथभ्रष्ट हो जाएंगी, हमारा कुल जो है संकर हो जाएगा, दूसरे कुल का इसमें मिश्रण हो जाएगा। इस तरह से अपनी वेदना को बताते हैं भगवान के सामने अर्जुन। उसके बाद अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, कर्म क्यों करना चाहिए। तो पहला हम लोगों ने देख लिया, उसमें जो इम्पोर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है यो एग्जाम की दृष्टि से। इसमें आत्मा के स्वरूप का श्लोक संख्या 16 से लेकर 30 तक आत्मा का स्वरूप बताया गया। तो हम लोग एक एक लाइन में आत्मा का स्वरूप देखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ये कोई एक शब्द दे करके कि ये किसके बारे में ये बात कही गई है, तो वो आत्मा के बारे में कही गई है या किसी और के बारे में कही गई है, तो देखते हैं। श्लोक संख्या 16 से कहा गया है, असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं। इससे संबंधित एक सवाल आ चुका है, इसमें है नास्तो विद्यते भावो ना भावो करके जो श्लोक है, ये दूसरा का 16वां। एक बार हम लोग इसको देखते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये वाला श्लोक लिख करके एग्जाम में एक बार आ चुका है कि ये किसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो इससे संबंधित सवाल नेट जेआरएफ में आया हुआ था, तो इसको ध्यान रखें कि असत की सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं है। श्लोक संख्या 17 में कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है। अब अविनाशी शब्द दे करके अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में, अविनाशी शब्द भगवत गीता में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है, सीधा एक लाइन में है। इसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता है, भगवान अर्जुन से कहते हैं। 18 नंबर में कहते हैं अविनाशी जीवात्मा के शरीर नाशवान है। यानी जो हमारा ये शरीर पंचमहाभूत का दिख रहा है, वो जीवात्मा यानी जीव, हमारे शरीर में जो आत्मा, उसको जीवात्मा नाम से भी संबोधित किया गया है कि अविनाशी जीवात्मा यानी आत्मा अविनाशी है, और उसका जो ये शरीर है जिसको कपड़े की तरह कहा गया है, वो नाशवान ये शरीर है, इसीलिए तुम युद्ध करो। 19वें नंबर में कहते हैं आत्मा ना किसी को मारती है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यानी जो कोई किसी को मार रहा है तो आत्मा का गुण है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो निर्गुण है। तो आत्मा कोई किसी को नहीं मारता है, ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है, ये भगवान कहते हैं। एग्जाम में अगर आ जाए कि आप, जी लेखा जी कुछ पूछ रही हैं क्या? जी सर, ये
जो 17वां है, आत्मा अविनाशी है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। तो सर हाँ, ऑप्शन में जैसे आ जाए ये बात किसके लिए कही गई है, तो सर ईश्वर ऑप्शन में आ जाए और आत्मा भी आ जाए, तो हम नहीं दोनों में से नहीं, किसको चूज ईश्वर के लिए नहीं कहेंगे, उसमें ऐसा आया हुआ है, आपने सही कहा। ध्यान हाँ। रखे सब लोग। ऐसा आया हुआ है एक बार क्वेश्चन में, ईश्वर शब्द भी था तो आत्मा ही लगाएंगे। उसमें एक ही टिक लेगा, उसमें कूट नहीं था कि कूट है कि आत्मा और ईश्वर, नहीं, आत्मा ही लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। 20वें नंबर में है, आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है, यह अजन्मा है, यानी इसका जन्म नहीं होता, ये विद्यमान है, था और रहेगा। यानी कि इसमें तीन शब्द दिया गया है, नित्य, सनातन, पुरातन। नित्य, सनातन और पुरातन, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो ये आत्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है। यही हमें कि ये भगवत गीता के अनुसार देगा। उसके बाद 21वें नंबर में कहते हैं, आत्मा के सच को जानने वाला किसी को ना मारता है ना मरवाता है। अब जो आत्मा को जान लेता है, आत्म स्वरूप में, यहाँ कहने का तात्पर्य है वो आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, आत्मा से आत्मा में ही मगन रहता है, ये आगे स्थित प्रज्ञ में कहा गया है। कहते हैं वो ना किसी को मारता है ना मरवाता, वो सिर्फ अपना कर्म अगर करना है तो कर्म करता है। अब देखिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 22वें नंबर का। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। आप लोग सब लोगों ने इसको, बहुत सारे लोग हो सकता है बहुत अच्छा गाकर सुनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार पढ़ लेंगे। ये कहा गया, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कपड़ों से तुलना की गई है शरीर की। 23वें नंबर में, और ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये वाला श्लोक भी लिख दिया है कि नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः ना चैनन क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। यानी कि जो शस्त्र से नहीं कट सकता है, शस्त्र उसको नहीं काट सकता है, नैनंग दहति पावकः, जिसको अग्नि नहीं जला सकती है, जिसको जल नहीं गला सकती है, और जो वायु से भी नहीं सुखा सकते जिसको, वो आत्मा है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है। तो ना शस्त्र काट सकता है मतलब अच्छेद्य हुआ, ना अग्नि जला सकती मतलब अदाह्य हुआ जो 24 नंबर में है, ना जल गला सकती है तो अक्लेद्य हुआ, और ना वायु सुखा सकती है तो अशोष्य हुआ। अब ये चार शब्द, इसी चार गुण की वजह से ये चार शब्द आए हैं। शस्त्र से ना कटना अछेद्य, अग्नि से ना जलना अदाह्य, और जल से ना गलना अक्लेद्य, और वायु से ना सूखना अशोष्य है। उसके बाद कहते हैं तो अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? तो कहते हैं नित्य है, आत्मा नित्य है, भगवान कहते हैं सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। सनातन शब्द पहले भी आया हुआ था। श्लोक संख्या 25 में तीन शब्द और इस्तेमाल किया गया, अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, यानी विकार उसमें है ही नहीं आत्मा में किसी भी तरह से। 26 नंबर में कहा गया है, अर्जुन शोक मत को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा गया है। 28 नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें यह कहा गया है कि सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। अगर लेखा जी के बारे में कहा जाए तो लेखा जी का जो शरीर है उसमें एक जीवात्मा है, तो लेखा जी का जब जन्म नहीं हुआ था तो वो उनकी वो आत्मा तब भी थी लेकिन वो अप्रकट था। और आगे कहा गया मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएगा, हमारी आपकी सबकी मृत्यु होगी तो हम अप्रकट मतलब प्रकट नहीं रहेंगे हम, लेकिन वो आत्मा अप्रकट मतलब वो आत्मा है, भगवान ये कहना चाहते हैं। तो जन्म से पहले नहीं था, जन्म मृत्यु के बाद नहीं होगा, शुरू में नहीं था अंत में नहीं होगा, है कहाँ? सिर्फ बीच में प्रकट हुआ है। तो कहते हैं कि जो चीज पहले से था लेकिन प्रकट नहीं था, बीच में प्रकट हुआ, फिर वो अप्रकट हो गया, तो शोक क्यों करना हो? तो प्रकट अप्रकट उसका चलता रहता है, वो खत्म कभी नहीं होता है, इसीलिए अर्जुन तुम शोक मत करो। उसके बाद 29 नंबर में कहते हैं, कोई कोई महापुरुष आश्चर्य से इसको देखता है, जिसको आत्मा के बारे में, आत्मा को देखता है, जो योगी लोग होते हैं, कोई कोई इसका वर्णन करता है,
कोई इसको आश्चर्य से सुनता है, अगर कोई ज्ञान दे आत्मा के बारे में कोई महापुरुष तो, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है, सुन तो लेता है लेकिन इसको जान नहीं पाता, जबकि उसके अंदर आत्मा मौजूद होती है। अब भगवान कहते हैं 30 नंबर में, ये आत्मा सबके शरीर में है और सदा से ही अवध्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता है, इसलिए शोक छोड़ दो। एग्जाम में सवाल आ सकता है, अवध्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, आत्मा के लिए, पुरुष के लिए, और दो ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अवध्य का इस्तेमाल मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता है, वो आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे 47 नंबर में कहते हैं, ये वाला सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, यहीं से लिया गया है। कर्म करो फल की चिंता मत करो का ये अर्थ नहीं है कि हम कर्म बस करते जाओ मूर्खों की तरह, नहीं, यहाँ आसक्ति रहित कर्म करने की बात कही गई है। यहाँ कहा गया है कि क्योंकि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल क्या होगा ये तुमको पता ही नहीं है। जब वो तुम्हारे हाथ में जो चीज है ही नहीं, फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, क्या होगा, तो फल की चिंता क्यों कर रहे हो, फल का हेतु क्यों बन रहे हो। इसीलिए कर्म तुम्हारे हाथ में, कर्म बहुत अच्छे से पूरे मन से, ये भगवान का कर्म है ये सोचकर करना चाहिए। कोई आसक्ति उसमें नहीं होनी चाहिए कि हमें फल इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम इसी चिंता में लगे रहे, हमारा कर्म कर्म अच्छा नहीं हो सकता है, कर्म में त्रुटि रह जाएगी। इसीलिए ये वाला कहता है कर्मण्य क्या है, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। तो ये वाले में क्या करता है, एक लाइन आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ये किस अध्याय से लिया गया है गीता के। तो किस अध्याय से लिया गया है? द्वितीय। सब लोग अब क्यों चुप हो गए? 2 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस अध्याय से लिया गया बताइए? ये द्वितीय अध्याय। कर्मण्यवाधिकारस्ते, द्वितीय। कर्मण्यवाधिकारस्ते ये दूसरे अध्याय से लिया गया है। यहाँ पर 2:43 का। अब देखिए गीता में योग की परिभाषा जो हमारे सिलेबस में भी है, वो 3 परिभाषा है, जिसमें से 2 तो इसी दूसरे अध्याय का है और एक है हमारा छठे अध्याय का, इससे संबंधित भी सवाल आया हुआ है। छठे अध्याय, तो हमने तीनों को एक साथ यहाँ रखा है। योग की परिभाषा गीता के हिसाब से क्या है? एक तो ये है समत्वं योग उच्यते, ये बेसिकली बस लास्ट का 3 शब्द हम लोग लेकर के इसको देखते हैं, लेकिन पूरा जो है इस तरह से सूत्र है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो आसक्ति को त्याग करके, यहाँ पर यही कहा गया, इसका अर्थ है कि आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि, यानी कि आपको जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं, या असफलता तो नहीं मिल जाएंगी, इसको छोड़ करके, त्याग करके, सफलता असफलता की भावना को त्याग करके समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित होकर, यानी योग से तात्पर्य अनासक्त भाव से कहा गया है, कर्तव्य को करना, यही समत्व योग उच्चते है। यही समत्व योग है, यानी कि हम आसक्ति से रहित होकर के फल की चिंता किए बिना कि फल हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि कर्म है तो फल होगा, बिना फल के कोई कर्म है नहीं। तो हम उसके बारे में सोचेंगे, और भगवान ऊपर ही कहते हैं फल तुम्हारे हाथ में है नहीं। जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हम उसकी चिंता क्यों करें? जो हमारे हाथ में उसकी चिंता करें। हमारे हाथ में कर्म करना है तो कर्म के बारे में ही हम सिर्फ उसका ही ध्यान रखें। तो पहला जो है हमारा एग्जाम में आता है समत्वं योग उच्चते, कहाँ से लिया गया है गीता में? तो दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक से लिया गया। इसको हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और योगः कर्मसु कौशलम अगला है 2:50, यानी दूसरे अध्याय का 50वां नंबर श्लोक है। तो इसमें कहा था कि कौशल सर को हमने 50 रुपये उधार दे दिए, तो यहाँ से ये आप लोगों ने बनाया था। तो योगः कर्मसु कौशलम 2:50 और समत्वं योग उच्चते 2:48, दोनों के बीच में 2 का गैप है। तीसरा वाला जो है योग की परिभाषा, वो छठे अध्याय से 23वां नंबर श्लोक है। इसको भी देख लेंगे पहले।
योगः कर्मसु कौशलम को देख लेते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग से तात्पर्य ये है कि समबुद्धि वाला यानी अनासक्त भाव से अगर पुरुष जो है पुण्य और पाप दोनों ही इसी लोक में त्याग देता है, यानी पुण्य और पाप जो है उसको त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है और समत्व जो ऊपर कहा गया समत्वं योग उच्चते उस भाव में आकर के तब कर्म को करता है, यानी कि कर्म के बंधन में नहीं बंधता है, वो सिर्फ कर्म भगवान को समर्पित करके करता है, समभाव में होकर के करता है, तब योगः कर्मसु कौशलम कहा जाता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कर्मों में कुशलता, कि हम सोच रहे हैं मन में कि हमें ये कर्म करेंगे, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हम जेआरएफ हमारा निकल जाएगा, इस भाव के साथ हम लगे हुए हैं अगर सिर्फ, तो ये उस श्रेणी में नहीं आएगा, योगः कर्मसु कौशलम की श्रेणी में नहीं आएगा। सिर्फ हमारा कर्म है, हमें पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ाई का एक उच्च लेवल है, उस लेवल तक हमें पहुंचना है, ये कहा गया है, चलो करते हैं, चाहे हमारा रिजल्ट अच्छा हो चाहे नहीं, हमारा काम है बस पढ़ना 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 पढ़ना। हमने आसक्ति को छोड़ दिया, हमने चिंता छोड़ दी, पास होंगे फेल होंगे, फिर हम करते जा रहे हैं बिल्कुल प्रसन्न रह करके, हमारे मन में अब कोई दुविधा नहीं है, तो फिर आपका योगा कर्मसु कौशलम की श्रेणी में आ जाएगा। तीसरा वाला जो है हमारा तम विद्यात दुख संयोग वियोग, ये मेन ये है कि दुख का संयोग वियोग, योग संचितम, यहीं से पहला वाला इसका लाइन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से आता है दुख संयोग वियोगम। दुख संयोग वियोगम जहां भी देखें आप समझ जाएं कि ये योग की परिभाषा तीसरी परिभाषा है जो गीता के 6ठे अध्याय से लिया गया है और 23वां श्लोक है। 3 याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका अर्थ यह है जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, यानी जो जितने दुख हैं उससे अगर अछूते हम हैं, उस दुख को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो इसका नाम ही योग है। कहते हैं भगवान कि उसको जानना चाहिए, यह योग बिना उकताए हुए धैर्य के साथ करना चाहिए और यही हमारा कर्तव्य भी है, यानी कि हमारे अंदर जो अब सुख दुख वाली चीजें हैं उससे हमें अछूता रहना है। अब यहाँ तक हमारा हो गया, आत्मा का स्वरूप हमने यहाँ देख लिया अच्छे से। आत्मा के स्वरूप के बाद और चीजें भी हमने देखी कि योग कहाँ कहाँ, योग की परिभाषा कौन कौन सी है, और एग्जाम में 248 250 बहुत ज्यादा पूछता है, 623 भी उसी में ऐड कर देंगे। स्थित प्रज्ञ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 54 नंबर श्लोक से लेकर के अंतिम तक द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ की चर्चा है। अगर आपसे सवाल आता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ की चर्चा किस अध्याय में की गई है, तो भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ की चर्चा द्वितीय अध्याय में की गई। और ज्यादा डीप में याद रखना चाहते हैं, श्लोक संख्या 54 से 72 तक। 54 में तो बस सवाल पूछते हैं अर्जुन, कहते हैं कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण है बताइए, वो कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो रही है कि जिस समबुद्धि की बात आप कर रहे हो, वो जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान है, पुरुष है, उसके बारे में जरा हमें ज्ञान दीजिए। अब भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं, एक एक लाइन में हम इसको बस देखते चलते हैं। पहला स्थित प्रज्ञ की परिभाषा कहते हैं कि जिस समय में पुरुष सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, अब उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती है, जो अभी ऊपर बात हो रही थी, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अगर अभी हम कहें कि हमें हमने 10 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सारी कामनाओं को वासनाओं को त्याग दिया, तो 10 मिनट के लिए हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ वाली बुद्धि हो जाएगी। ये स्थित प्रज्ञ का मतलब ये नहीं कि वो परमानेंट हो गया है, अभी आगे एक तरह से संप्रज्ञात वाली स्थिति है, वापस भी लौट सकते हैं, ऐसा आगे कहा गया है। उसी में इंपॉर्टेंट सवाल भी आता है, उसको देख लेंगे। कहते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, 56वें नंबर श्लोक में दूसरे अध्याय के कहा गया है, वो दुख होने पर भी उद्वेलित नहीं होते। अगर एग्जाम में हम पास नहीं हुए तो वो उद्वेलित नहीं होगा ना, उसको कोई पता, ठीक है हमारा काम था, कर्म हमारे हाथ में था, कर्म हमने कर दिया, अब रिजल्ट जो भी आया हमें परेशानी नहीं हुई। और एग्जाम में पास हो गए तो भी उछल कूद नहीं मचाएंगे, सबको फोन करके कह रहे हैं हम तो पास हो गए, हम तो बहुत बड़े अच्छे हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, देखो हमें आता था हम पास हो गए। वो अहंकार नहीं करेगा,
उस सुख से भी दूर रहेगा। ठीक है, पास हो गई, कोई बात नहीं। राग भय क्रोध सब नष्ट हो गए हैं, वही स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भगवान कहते हैं। यानी कि और इसको आगे स्पष्ट करते हैं कि शुभ संदेश अगर उसको आता है या शुभ उसको उसके जीवन में शुभ घड़ी आती है तो भी वो प्रसन्नता की कोई बात नहीं है, अब अप्रसन्न भी नहीं है, वो समबुद्धि वाला बना हुआ है। अशुभ की प्राप्ति भी हो जाए तो भी उसको कोई द्वेष राग नहीं, ना राग है ना द्वेष है, दोनों उसका खत्म हो चुका है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज कहा गया, कछुए से तुलना की गई है। कहते हैं जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसको लगता है कोई मार न दे, कोई खतरा होता है, सारे अंगों को अपने कवच के अंदर समेट लेता है, वैसे ही पुरुष जो है, जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेते हैं। उनको पता है इंद्रियों की का जो है अपने विषयों की तरफ जाना ही दुख है, उस दुख से हटाने के लिए अपने इंद्रियों को समेट लेते हैं, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इतने अभी तक ये स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया जा रहा है। स्थित प्रज्ञ किनको कहा जाएगा, उनकी क्या स्थिति होती है, जो अर्जुन ने सवाल किया है। अब श्लोक संख्या 59 में बताया जा रहा है, हालांकि ऐसे पुरुष इंद्रियों के विषयों से तो खुद को हटा लेते हैं। अब देखिए संप्रज्ञात, जो मैंने अभी कहा कि असंप्रज्ञात की स्थिति नहीं है स्थित प्रज्ञ, कहते हैं ऐसे पुरुष इंद्रियों के विषयों से खुद को हटा तो लेते हैं लेकिन आसक्ति का अभी नाश नहीं हुआ, यानी उनके अंदर अभी आसक्ति बनी हुई है। तो आसक्ति बनी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे कहा गया है कि आसक्ति, यहाँ देखिए 60 नंबर में, इसको डिटेल देखते हैं, 60 में देख लीजिए। भगवान कहते हैं आसक्ति का नाश नहीं होने पर ये इंद्रियां अचानक से, यहाँ बलात् शब्द का इस्तेमाल किया गया है श्लोक में, बरात रूप से बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती है। जो आसक्ति होती है, जो बुद्धिमान स्थिर बुद्धि वाले हैं उनकी भी बुद्धि को हर लेती है और उनको फिर से पुनः उनको वापस खींच लेती है संप्रज्ञात वाली स्थिति, यानी कि अभी बीज बचा हुआ है। कहते हैं उस बीज का कैसे नाश करें जो आसक्ति का भी नाश नहीं हुआ है। कहते हैं कि जब आसक्ति का नाश नहीं हुआ लेकिन आप स्थिर बुद्धि हो गई आपकी, तब परमात्मा का साक्षात्कार जैसे ही अगर आपको होता है तब उस आसक्ति से भी निवृत्ति हो जाती है, यानी तब संप्रज्ञात वाली स्थिति पातंजलि योग सूत्र के हिसाब से हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, तो कहते हैं 61 नंबर में, इसीलिए स्थिर बुद्धि साधकों को चाहिए कि इंद्रियों को जो आपने वश में कर ही लिया है, अब मेरे ध्यान में बैठ जाइए, अब मेरा ही ध्यान कीजिए, मेरा ही चिंतन कीजिए, तो आपको परमात्मा का, क्योंकि उस स्तर तक आप पहुंच गए हैं, तो आपको परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाए। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, इससे सवाल आया हुआ है, वो सवाल भी अभी आपके सामने रखता हूँ नेट जेआरएफ का। कहते हैं कि वो जो समबुद्धि वाला है उसके अंदर जो अभी आसक्ति बची हुई है वो कैसे है। कहते हैं विषयों के चिंतन से आसक्ति आती है, विषयों के चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। जैसे ही किसी चीज के प्रति आसक्ति हुई वैसे ही कामना उत्पन्न, आसक्ति हुई कि हमें नेट जेआरएफ निकालना है क्योंकि इसमें हमें पैसे मिलेंगे, जेआरएफ निकालने पर, नेट निकालने पर भी हमें बड़ा फायदा होगा। तो कहते हैं उसके बाद कामना उत्पन्न हो जाती है, उस विषय की कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब आपकी पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा। तो कामना से क्रोध की उत्पत्ति, ये पूछ दिया जाता है क्रोध की उत्पत्ति किससे हुई, तो कामना से, कई बार कामना की जगह काम भी दे दिया जाता है, तो काम से क्रोध की उत्पत्ति हो रही है और क्रोध से मोह का उद्भव हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्रोध से मोह या सम्मोह या मूढ़ भाव, तीनों में से कोई शब्द आ सकता है। तो सिंपल शब्द, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति विभ्रम होता है। जो आपकी स्मृति है उसमें भ्रम पैदा हो जाएगा आपकी स्मृति में, और स्मृति में भ्रम पैदा होते ही बुद्धि का नाश शुरू हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो गया तो पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। यही कहा गया है कैसे इंसान का पतन होता है, पतन का पूरा ये सीक्वेंस बताया गया है। अब है फिर चित्त को कैसे स्थिर रखें, उससे पहले आपको वो सवाल दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन पर उसको लेकर आते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आप लोगों को दिख रहा है ना,
भगवत जी गीता सर। के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। आसक्ति, क्रोध, काम, सांसारिक विषयों के बारे में सोचना। ये कहा गया था इसको कि सजाएं। इसमें कई कूट दिया हुआ था, आप बताएं कूट कौन सा होगा। अभी पढ़ा है हम लोगों ने, तो उस कूट को बताइए। पहला कौन सा होगा? 1 पहला 1 नोरा जी कैसे होगा? सॉरी पहला सर, ये होगा 4th नंबर। हाँ, पहला था इंद्रियों के विषयों के बारे में चिंतन शुरू हो गया। तो क्या हुआ? इंद्रियों का विषय मतलब सांसारिक विषयों के बारे में चिंतन हो गया। तो पहला आपका 4 हो गया। दूसरा चिंतन हुआ तो क्या हुआ? आसक्ति चिंतन से आसक्ति हुई। आए, फिर से एक बार देखिए। देखिए, विषयों में चिंतन हुआ तो आसक्ति आई, आसक्ति से काम आया, काम से क्रोध आया, क्रोध से मोह आया, और मोह से स्मृति भ्रम। तो उतना तो नहीं है इसमें, जितना है उस हिसाब से देखिए। अब बताइए। सांसारिक विषयों में सोचा 4, उसके बाद 1 आसक्ति 1, उसके बाद काम, काम, 3 उसके बाद क्रोध। क्रोध। काम क्रोध। काम से क्रोध आया, ठीक है, काम से क्रोध। तो आपका आंसर हो गया यहाँ 4, 1, 3, 2। ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। ये सवाल पूछा गया था, इसीलिए उसको हमने टेबल में बना के रखा कि इससे संबंधित सवाल आगे भी आ सकता है। इसमें सवाल जनरली ये भी आता है, क्रोध की उत्पत्ति किससे होती है? तो क्रोध की उत्पत्ति या तो कामना शब्द दे देगा या काम, दोनों एक साथ नहीं देगा। तो काम से क्रोध की उत्पत्ति या कामना से क्रोध की उत्पत्ति, ये भी दे दिया जाता है। अब भगवान कहते हैं ये तो आप अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, लेकिन चित्त को जो स्थिर एक बार हमने किया हुआ है तो उसको परमानेंट कैसे रखा जाए, उसके बारे में कहते हैं भगवान कि राग द्वेष से रहित हो करके इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ योगी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। कछुए की तरह अभी सभी विषयों को समेट लिया, लेकिन अंदर अभी उनके विषय जो है चल रहे हैं, लेकिन अंतःकरण की प्रसन्नता के साथ। वो उसमें विषय क्या चल रहे हैं कि हमने जो है समेट लिया हुआ है, उस पर भी थोड़ा सा उनको आसक्ति है। कहते हैं अब क्या करें? तो भगवान कहते हैं अंतःकरण प्रसन्न होने पर दुखों का तो अभाव हो जाता है, अब तो प्रसन्नता बची हुई है। अब वो बुद्धि सब ओर से हटा करके अब ये भी हटा दे कि हमने तो समेट लिया हुआ है, हम तो स्थिर बुद्धि हो गए हैं। अब वो भी चीज हटा करके सब ओर से अपनी बुद्धि को हटा करके, मन को हटा करके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में लग जाना है। तब जो है उसमें सिद्धि मिलेगी, जब पूरी तरह से परमात्मा में हम लग गए। बुद्धि सब ओर से हटाकर सिर्फ परमात्मा में लगा देना है। अब यहाँ 69 नंबर इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसका बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है, गलत व्याख्या की जाती है। उम्मीद है आज के बाद आप लोग इसकी गलत व्याख्या न करेंगे, और कोई करेगा तो आप उसको मानेंगे नहीं, लेकिन झगड़ने की जरूरत नहीं है, मन में समझने की जरूरत है। एक चीज हमेशा आता है, लोग कहते हैं योगी रात में जागता है दिन में सोता है। सब लोगों ने सुना होगा। ये सच नहीं है कि योगी रात में जागता है दिन में सोता है। हो सकता है कोई लोग जब योगी उस सिद्धि तक आ जाते होंगे तो क्या होता होगा कहना मुश्किल। हो सकता है कि उनको नींद पर विजय प्राप्त कर ले, जैसे अर्जुन को था, इसीलिए उनको गुड़ाकेश कहा जाता है। गुड़ाकेश का 2 अर्थ होता है, एक घुंघराले बाल और एक नींद पर विजय प्राप्त कर लेना, तो उनको गुड़ाकेश कहा गया है भगवद गीता में। लेकिन यहाँ जो कहा गया कि योगी रात्रि में जागते हैं, उसका अर्थ कहा गया है स्थित प्रज्ञ के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो चीजें अंधकार है यानी रात्रि के समान है, रात्रि के समान यानी कि आत्मा परमात्मा की प्राप्ति उनके लिए रात्रि के समान है। अभी ही हम ही लोगों की स्थिति है कि हम मोह माया में फंसे हुए हैं, विषयों में फंसे हुए हैं। हम अगर योग करते हुए शरीर स्वस्थ होने के लिए करते हैं, आत्मा परमात्मा तक पहुंचने के लिए नहीं करते, तो हमारे लिए वो चीजें रात्रि के समान है। तो कहते हैं जो हमारे लिए रात्रि के समान है, वो स्थित प्रज्ञ योगी के लिए उस विषय पर स्थित प्रज्ञ योगी जाग रहा होता है। तो इसी को कहा गया है कि रात्रि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, रात्रि में होती है, योगी जाग रहा होता है। उसका अर्थ ये है कि असली चीज के प्रति हम सो रहे होते हैं।
असली चीज क्या है? आत्मा परमात्मा की प्राप्ति असली चीज है। उसके विषय में हम सो रहे होते हैं आम आदमी, और योगी उस चीज को लेकर जाग रहा होता है, इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो रात में जागते हैं। यहाँ रात से तात्पर्य सूर्य अस्त होने के बाद वाला रात नहीं है। दूसरा कहा गया है कि दिन में जब सब लोग जागते हैं तो योगी सो रहा होता है। दिन में क्या होता है? उजाला होता है, सारी चीजें दिखने शुरू हो जाती हैं। तो सारे जो विषय हैं, सांसारिक सुख हैं, वो जब इंसान उसको सबको देख रहा होता है, तब कहते हैं कि वो जो स्थित प्रज्ञ योगी है, उनको उन सांसारिक विषयों के, उन सुखों से कोई लेना देना नहीं, उन विषयों के प्रति वो सो जाता है। तो इसी को कहते हैं कि योगी दिन में जब सब लोग जाग रहे होते हैं, योगी सो जाता है, निष्क्रिय रहता है। बेसिकली वहां सांसारिक विषयों को, सांसारिक सुखों को दिन कहा गया है, और आत्मा परमात्मा को आम लोगों के लिए रात्रि के समान कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि योगी रात्रि में सोते हैं, रात्रि में जागते हैं और दिन में सोते हैं। इससे संबंधित सवाल भी आता है कि कौन सा योगी रात्रि में जागता है और दिन में सोता है? ऑप्शन दिया हुआ है, स्थित प्रज्ञ, कर्म योगी, संप्रज्ञात योगी, विदेह योगी। तो स्थित प्रज्ञ। हाँ, चूंकि स्थित प्रज्ञ की चर्चा की गई है, यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा गया है, इसीलिए हम लोग स्थित प्रज्ञ को ही टिक लगाएंगे, यह ध्यान रखिए। अब दूसरा सवाल, विषयों में आसक्ति से क्या होता है? आसक्ति से क्या होता है? कामना। काम, बाकी लोग क्रोध, जी काम सर, सर, काम। काम सर, कंफर्म है? कामना। हाँ हाँ सर, कामना। यस सर, कामना। चलिए, और सवाल पर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर ली, बस हो ही गया है, सोने वाला हो गया। बस लास्ट जो सूत्र है, श्लोक है, माफी चाहूंगा, श्लोक वो देख लेते हैं। 71 और 72 में कहा गया है, द्वितीय अध्याय का यहाँ समापन होगा। जो ममता रहित है, जो अहंकार रहित है, जो स्पृहा रहित है, स्पृहा मतलब होता है किसी चीज से छुआ जाना, मतलब नहीं छुआना, स्पृहा रहित है, वही शांति को प्राप्त हो चुका है। यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, यानी स्थित प्रज्ञ की उच्च स्थिति है। ऐसा योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म समान आनंद को प्राप्त हो जाता है। ये द्वितीय अध्याय का ये कहते हुए भगवान ने समापन कर दिया है। तो सवाल इसमें ये वाला देख लिया आपने, विषयों में आसक्ति से काम उत्पन्न होता है या कामना, काम या कामना दोनों दे सकता है। तीसरा सवाल है, भगवत गीता में किसे अवध्य कहा गया है? बताइए। आत्मा को। आत्मा को। हाँ? लिखा जी, स्वाति जी, सर, आत्मा। स्वाति जी नहीं बोल रही आज। सर, जी सर, आत्मा को। सर आज थोड़ी तबीयत आत्मा ठीक सर। नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो भगवत गीता में अवध्य शब्द का इस्तेमाल आत्मा के लिए किया गया है। गीता के अनुसार अच्छेद, अदाह्य, अक्लेद किसके गुण हैं? ईश्वर, इसमें आत्मा देखिए, की। लेखा जी ने पूछा था, ठीक है, गीता के मुताबिक यहाँ लिख दिया गया है, या भगवद गीता के मुताबिक, तो वहां पर ईश्वर की चर्चा ना करके वहां पर आएगा आत्मा। ठीक है लेखा जी? जी सर। तो क्यों आएगा? क्योंकि ईश्वर की चर्चा उनके बीच नहीं हो रही है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। उस वक्त, जिस वक्त ये चर्चा है, उस वक्त सिर्फ आत्मा को भगवान समझाना चाहते हैं। ईश्वर तो उनके बाद आ रहे हैं, वो तो बाद में अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, तब कहते हैं मैं ही ईश्वर। तो यहाँ पर इस श्लोक के मुताबिक यही होगा। और सर, ये उपनिषदों में ये सब चीजें है ना, ईश्वर के लिए कही गई है, उनमें क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम। उसमें तो उपनिषद के हिसाब से आएगा, उसमें एग्जाम में हाँ साफ जी। साफ होता है ना, भगवत गीता जी के जी। मुताबिक, इस हाँ उपनिषद के जी। मुताबिक, तो वो तो हमारे लिए आसान रहता है, वो एग्जाम में ऐसा जी आता ही नहीं है। जी सर। ये हम लोगों ने देख ही लिया हुआ है। अब तृतीय अध्याय में आते हैं, फिर और क्वेश्चन देख लेंगे। तृतीय अध्याय की जो शुरुआत होती है, अब चूंकि द्वितीय अध्याय में क्या हुआ, अच्छा एक और चीज था, अच्छा उसको बाद में देख लेंगे। तृतीय अध्याय में अर्जुन सवाल करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं, तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जब कहते हैं कि जो योगी होता है सभी
कामनाओं को समेट लेता है, सभी विषयों से अपने आप को समेट लेता है और जो है बिल्कुल समबुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ हो जाता है। कहते हैं एक तरफ तो आप इतना ज्ञान की बात कर रहे हो, तो फिर मुझे आप कह रहे युद्ध करो। तो ये कंफ्यूजन हमारे आपके किसी के भी मन में आ सकता है। तो वही चीज अर्जुन के मन में आया और अर्जुन ने यह सवाल भगवान से पूछ दिया। अब श्लोक संख्या 3 में दो निष्ठा की चर्चा की गई। अब भगवान समझाने के लिए पहले निष्ठा के बारे में बात करते हैं, फिर आगे समझाते हैं कि तुम्हें क्यों कर्म में फंसा रहा हूं, क्यों ज्ञान की बातें करके कर्म की बात कर रहे हैं। ये कर्म योग है। तृतीय अध्याय आ जाता है। कर्म योग गीता के किस अध्याय में दिया गया है, ये सवाल कहीं नोट कर लीजिएगा। तो कर्म योग तृतीय अध्याय में अलग से। श्लोक संख्या 3 में कह रहे हैं, तृतीय अध्याय 3:3 में, कि निष्ठा, दो निष्ठा की चर्चा की गई है, सांख्य निष्ठा, योग निष्ठा। सांख्य को ही ज्ञान योग कहा गया, योग निष्ठा को कर्मयोगिनी कहा गया है। कि सांख्य योगी जो होते हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो सामान्य योगी होते हैं, जो योगी सिर्फ हैं, उनकी निष्ठा कर्म योग में होती है। तो यहाँ कर्म योगी से तात्पर्य है योगी। तो योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है, सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग में होती है। तो सवाल अगर आ जाए सांख्य योगी की निष्ठा किसमें होती है, तो हम लोग लगाएंगे सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान में होती है। ये दोनों निष्ठा शुरुआत में बता रहे भगवान। उसके बाद श्लोक संख्या 5 में कहते हैं कि एक क्षण भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो तुम कह रहे हो अर्जुन की अगर ज्ञान की बातें हो गई, सारी इच्छाओं को हमने समेट लिया, तो कर्म क्यों करना। कहा तुम एक पल भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते। पलकों का झपकाना भी एक कर्म है। नित्य कर्म आप कर रहे हो, भोजन आपको करना ही पड़ेगा, श्वास लेना ही पड़ेगा। तो कर्म के बिना तो इंसान रह नहीं सकता एक क्षण भी। तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए एक क्षण भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, भगवत गीता के किस अध्याय में कहा गया है, तो उत्तर आपका क्या होगा। अध्याय 3 कर्म योग। तृतीय अध्याय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छठे श्लोक में जो इम्पोर्टेंट है वही हमने लिया है। अब भगवान यहाँ थोड़ा सा हम लोगों के समझने क्यों के नहीं रह लिए सकता ले लिया हुआ है। सर? हेलो सर। जी बताएं राम सागर जी। सर क्यों नहीं हो सकता, ये भी है उसमें। क्या चीज? प्रकृति क्यों के नहीं? गुणों से बाधित होके। जी धन्यवाद। तीसरे के छठे में कहते हैं भगवान कि जो दिखावे के लिए ऊपर से तो इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर रखता है कि हम सन्यासी हो गए हैं, हम जो है हमने भगवा वस्त्र धारण कर लिया, हम बहुत बड़े योगी हो गए हैं, हमें नहीं चाहिए, आप दूर रहो, स्त्री हमसे दूर रहे, आप बच्चा दूर रहो हमसे, हमें ये भोजन नहीं करना है, वाह बहुत अच्छा, हाथ जोड़े हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठ रहे हैं मन ही मन वो उनके मन में काम वासना भी जाग रही है, उनके मन में अच्छे भोजन की लालसा भी जाग रही है, उनके मन में ये भी जाग रहा है कि हमारे पास मर्सिडीज होती तो कोई मर्सिडीज पर हमें घुमा लाता, कहीं जाना होता। तो जो मन में ऊपर से भगवा वस्त्र दाढ़ी बढ़ा करके और मन में जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो भगवान कहते हैं कि मन ही मन जो इंद्रियों के विषय में लगा रहता है वो मिथ्याचारी है, वो मूढ़ है। यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहते हैं कि श्रेष्ठ फिर कौन है, तो भगवान कहते हैं श्रेष्ठ वो है जो मन से इंद्रियों को वश में करके, जो मन से अपने इंद्रियों को वश में कर लिया और अनासक्त होकर के, कोई आसक्ति अब नहीं है, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म तो कर रहा है, ये कर्म योग है, समस्त इंद्रियों द्वारा वो कर्म कर रहा है लेकिन अनासक्त होकर कर रहा है, वही श्रेष्ठ है। ना कि सन्यासी कहला करके मन से जो है मन में बुरे विचार आप रखे हुए हो और आज न कल वो प्रस्फुटित हो जाए। तो इसीलिए श्रेष्ठ बता दिया गया। अब यहाँ हर कर्म के दो प्रकार बताए गए कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो दो तरह का होगा, एक सकाम होगा, एक निष्काम कर्म होगा, एक आसक्ति एक अनासक्त होगा। आसक्ति वाला सकाम होगा, अनासक्ति वाला निष्काम होगा। कहते हैं देवता और मनुष्यों का संबंध कैसा हो, इसी में कहा गया है। तो कहते हैं तीसरे के 10वें और 11वें में प्रजापति ब्रह्मा ने जब कल्प की शुरुआत में सृष्टि की रचना की थी तो उन्होंने कहा था इंसानों से कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, यज्ञ करते रहो।
और ये यज्ञ इच्छित फल को देने वाला हो। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य ध्यान रखिएगा, आगे कहा गया है यज्ञ से तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग हवन कुंड जला लें और उसमें आहुति दें। यज्ञ से तात्पर्य ये है कि आप जो कर्म कर रहे हैं अनासक्त भाव से जब कर्म कर रहे हैं तो वो भी यज्ञ है। बहुत जगह आगे पढ़ेंगे उसमें कहा गया यज्ञ में कि जब प्राण का अपान में, अपान का प्राण में आहुति देते हैं वो भी यज्ञ है। भगवान कहते हैं इस तरह से यज्ञों की चर्चा अनेक तरह से वेदों में कही गई है। आगे मनुष्य और यज्ञ देवताओं का जो हम संबंध पढ़ रहे हैं उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि मनुष्य यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करे और देवता लोग मनुष्यों को उन्नत करे, यानी कि दोनों एक दूसरे को उन्नत करते रहे। इसमें यज्ञ का ये भी प्रकार बताया गया है। आगे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा तीसरे के 14वें और 15वें को इससे संबंधित सवाल आता है। परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ है, वेद से कर्म समुदाय उससे निकला है और कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ है। यज्ञ से बारिश होती है और बारिश से अन्न उपजता है, अन्न से संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति होती है, संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होता है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अन्न से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है भगवत गीता के मुताबिक, तो अन्न से हुई है। अगर वहां भगवत गीता शब्द लगाया हुआ है तो अब जैसे ये सवाल है भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से लगाएं। अब इसको क्रम से लगाइए, जल्दी से फटाफट बताइए। 4 1 2 3 कर्म 5 समुदाय यज्ञ बारिश और अन्न। 4 1 4 1 2 3 2 3 5 नहीं 3 5 नहीं है, वो ये 4 ही है। कर्म समुदाय पूरा एक ही है। हाँ ठीक है, तो पहले कर्म समुदाय है और कर्म समुदाय कहाँ से आया? वेद से। 3 2 आएगा, 3 2 बारिश आएगी फिर अन्न होगा। हाँ हाँ, पहले बारिश हुई तब अन्न उपजा, बारिश हुई फिर अन्न का उपज हुआ और फिर संपूर्ण प्राणी उससे उत्पन्न हुए। इसको हम लोग अगर 2-3 बार ध्यान करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात। पहला तो आसानी से याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वेद की उत्पत्ति परमात्मा ने की है, अपौरुषेय कहा गया है वेद को। तो वेद उत्पन्न और वेद में ही सारे कर्मों के बारे में चर्चा है, तो वेद से कर्म आए और कर्म जब हम करेंगे तो उसमें यज्ञ की चर्चा, अलग अलग यज्ञ की चर्चा है, कैसे यज्ञ करना है, कर्म यज्ञ है या आहुति वाला यज्ञ देना है या और अलग अलग श्वास वाला यज्ञ करना है, प्राणायाम को भी यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञ से कहते हैं अलग अलग तरीके से यज्ञ जब करते हैं उससे बारिश होती है और बारिश होगी तो अन्न की उपज होगी, अन्न की उपज होगी उससे संपूर्ण प्राणी की पुष्टि होगी, पोषण होगा, उसकी उत्पत्ति होगी। हालांकि उत्पत्ति शब्द कहा गया है, तो ये सीक्वेंस याद करना बहुत भारी काम नहीं है। अब इसी में 20वें नंबर के श्लोक में कहा गया तीसरे में कि भगवान कहते हैं जैसे जनक आदि ज्ञानी भी आसक्ति रहित होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि जनक की चर्चा गीता के किस अध्याय में की गई है, तो किस अध्याय में की गई है? तीसरे। कर्मयोग। क्या कर्म योग भी दे दिया जा सकता है? सही कह रहे हैं। अच्छा, तो कर्मयोग। कर्म योग में वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, दोनों में से जो भी रहे। भगवद गीता के किस अध्याय में की गई है? तो तीसरे अध्याय में की गई है। या अगर नाम दे दिया कर्म योग है या कर्म संन्यास योग है तो उस हिसाब से कर्म योग आएगा। उसी तरह तीसरे के 34वें में राग द्वेष को महान शत्रु बताया गया है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एक जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल आया हुआ है, वो सवाल अभी दिखा देता हूं, इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। कहा गया है तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम ही क्रोध है, यानी कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सेंस वही कहा जा रहा है कि काम ही क्रोध है, यानी काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, वो बदल जाता है काम क्रोध में, यह इंसान का नाश करने वाला है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन था इसमें, हाँ ये देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम होता है? इस तरह से सवाल पूछ दिया है। काम। लोभ, मोह, काम और मद। ठीक है,
तो इसका है काम। अभी तो मान लिया तुरंत हम लोगों ने श्लोक पढ़ा और इस पर आ गए, बाद में सारे सवाल एक साथ भी लेकर के जब हम लोग करेंगे तो उस समय भी इतना ही याद रखना है। तो भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम है? काम है। अब यहाँ तक आ गए, आगे देख लेते हैं तीसरे का 38वां श्लोक जो है कि जब काम उत्पन्न हुआ तो काम से हमारा क्या होता है, यानी कामना, काम को कामना भी कहा गया है। काम का एक ही अर्थ नहीं है, कामना भी है। उससे क्या होता है, ज्ञान हमारा ढक जाता है। भगवान कहते हैं जब काम उत्पन्न होता है ना तो ज्ञान को वो ढक देता है। और कहते हैं कि अब काम क्रोध जो है उसका वास स्थान कहाँ है हमारे शरीर में, काम क्रोध को कैसे हम हटाएं, कैसे पहचाने, कैसे कहाँ पर रहता है वो। जब उसका घर पता चले तो उसके घर को उजारे हम, काम क्रोध के घर को। तो कहते हैं काम क्रोध का जो घर है, जो वास स्थान है, जो आपकी इंद्रियां हैं, आपकी मन है, आपकी बुद्धि है, ये जो है काम क्रोध का स्थान है। इसी स्थान में काम और क्रोध वास करता है। भगवान कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं इस महान पापी काम को खत्म कर दो। अर्जुन से कहते हैं इस महान पापी काम को कैसे खत्म करना है, उससे पहले एक बार सांख्य का ज्ञान देते हैं। हालांकि कर्म योग यहाँ चल रहा है, लेकिन सांख्य का यहाँ ज्ञान किस तरह से दे रहे हैं, सूक्ष्मता का क्रम बता रहे हैं 42वें और 43वें श्लोक में। और सूक्ष्मता का क्रम हम लोग सब लोग जानते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि स्थूल से सूक्ष्म और बलवान कहा गया है इंद्रिय को, ये गीता में कहा गया है 42वें और 43वें श्लोक में। स्थूल से सूक्ष्म जो है वो, स्थूल से सूक्ष्म और बलवान जो है इंद्रिय है। ठीक है, स्थूल जो शरीर दिख रहा है उससे सूक्ष्म इंद्रिय हुआ, इंद्रिय से सूक्ष्म मन हुआ, और मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, यानी आत्मा को यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इस सीक्वेंस को याद आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सांख्य जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था ऊपर से कैसे सबसे पहले महत तत्व आया था, महत तत्व से फिर जो महत को ही बुद्धि कहा गया, बुद्धि से अहंकार आया था, अहंकार से एकादश इंद्रियां आई थी, और उसके बाद जो है तन्मात्रा और फिर पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी क्रम में जब नीचे से हम जाएंगे, पंच महाभूत स्थूल हुआ और हम ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर सीधे इंद्रिय की बात है। इंद्रिय को सूक्ष्म कहा गया और इंद्रिय से सूक्ष्म मन को कहा गया, क्योंकि मन जो है उभयेंद्री है, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री के बीच में है, यानी कि ये इसका मालिक है, इंद्रियों का मालिक कहा गया है मन को। इसीलिए मन को उससे भी सूक्ष्म कहा गया है, इंद्रियों से भी बलवान कहा गया, क्योंकि ये उसका मालिक है, मालिक बलवान होता है। और मन से सूक्ष्म बुद्धि को कहा गया है, और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा को, यानी आत्मा सबसे सूक्ष्म। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानकर बुद्धि द्वारा मन को, मन से इंद्रियों को वश में करो और काम को मार डालो। क्योंकि सबको वश में करेंगे, जिसके घर में रह रहा है वो आतंकवादी, काम और क्रोध, उसके घर को पहले कब्जे में लेना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको मारना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा तृतीय अध्याय जो है कंप्लीट होता है। इसमें सवाल देख लेते हैं, भगवत गीता के अनुसार बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान क्या है? बताइए इसका जवाब जल्दी से। आत्मा। आत्मा। ध्यान से पढ़ें। ये वाला हम लोगों ने देख लिया सवाल, ये उचित क्रम में हम लोगों ने सजा लिया था। अच्छा, ये सूची 1 और सूची 2 को हमें जरा सुमेलित कीजिए, खटाक से सुमेलित कीजिए, तो आप लोग सब लोग कर सकते हैं। समत्वम वाला 2/48। 2.48 हाँ, समत्व हाँ, 2.48 2.48 ठीक है। योग और चित्तवृत्ति योग कर्म 1-2। योग कर्म 2.50 गीता 250। तो संयोग योग और दुख योग 6/23। 6-2 देखिए अभी आपसे बात हो रही थी ना, संयोग वियोग, संयोग वियोग वाला आ गया, दुख संयोग वियोग वाला। तो जैसे संयोग वियोग आएगा आप समझ लेना ये योग की परिभाषा की चर्चा हो रही है, और गीता के ये 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में है। इसको वो कर्म का क्वेश्चन नहीं बनाया सर? क्या
गीता में जो कर्म बताए हैं, हाँ हाँ, कर्म, कर्म वाला अभी आएगा आगे। तो 3 कर्म है ना, तीनों कर्म। सकर्म, विकर्म और अकर्म। नहीं, कर्म, अकर्म और विकर्म 3 है। क्या है? कर्म, अकर्म और विकर्म। वो विकर्म। चौथे अध्याय में है, इसमें नहीं। ठीक है, चौथे अध्याय में हम लोग कल पढ़ेंगे, इसमें कर्म, अकर्म और विकर्म की चर्चा की गई है।